प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी लोगों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्वालामुखियों से रिलेटेड प्रश्न देख रखे होंगे। तो हमारे भी संज्ञान में एक चीज आती है कि आखिरकार ज्वालामुखी होता क्या है ना। कई इमेजेस भी आपने देख रखे होंगे, तो हमारी दिलचस्पी भी होती है कि आखिरकार ज्वालामुखी क्या होता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि ज्वालामुखी आखिरकार क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, तो आइए जरा एक इमेज आपको यहां पर दिख रहा है और इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि एक छिद्र है और उस छिद्र के माध्यम से राख, लावा, गैसें, जलवाष्प इत्यादि चीजें जो है वो बाहर निकल, यही छिद्र प्यारे बच्चे ज्वालामुखी है। ये जो छिद्र है ना, वही क्या है, वही ज्वालामुखी कहलाता है। वही छिद्र जो है वो वोल्केनो कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? वोल्केनो कहलाता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो आपकी समझ में अच्छी तरीके से एक चीज आ गई होगी कि ज्वालामुखी कुछ और नहीं, एक छिद्र, एक होल होता है और उस होल के माध्यम से पृथ्वी के अंदर से, भूगर्भ से, जियोलॉजिकल पार्ट से लावा, गैसें, जलवाष्प, राख, ये सब बाहर निकल। यहां पर लिखा भी हुआ है, बड़े आराम से आप समझ सकते हैं कि ज्वालामुखी वह विविरीय छिद्र है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर से लावा, राख, गैसें, जलवाष्प आदि निकलते। ठीक है जी, यहाँ पर ये वाला छिद्र ज्वालामुखी है। ठीक है जी, यहाँ पर ये वाला छिद्र ज्वालामुखी है और इन होल्स के माध्यम से ही ये सारी की सारी चीजें बाहर निकल। अच्छा, अब हमारी संज्ञान में एक चीज आती है कि आखिरकार ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम ज्वालामुखी के प्रकारों की चर्चा आपके साथ करें तो बेटा ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक सुसुप्त ज्वालामुखी है और एक मृत ज्वालामुखी। जिस प्रकार एक इंसान की 3 अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार ज्वालामुखी भी 3 प्रकार के होते हैं। इंसान की 3 अवस्थाएं, अब आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि गुरुजी ने इंसान की 3 अवस्थाएं क्यों कही। मैंने इसलिए ऐसा बोला कि जैसे मान लीजिए मैं इस समय आपके सामने एक अवस्था में हूं, वो अवस्था क्या कहला रही है? जागृत अवस्था, सक्रिय अवस्था। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उस समय। इसके बाद मैं जब ऑफिस का टाइम से फ्री हो जाऊंगा तो घर जाऊंगा और थक जाऊंगा, सो जाऊंगा। लेकिन घर वालों को ये उम्मीद रहेगी कि ये बंदा कल फिर जगेगा, फिर से एक्टिव मोड में आएगा और अपना काम करेगा। वो जो सोने वाली अवस्था होगी उसे सुसुप्त अवस्था कहेंगे। और लेकिन एक ऐसा समय भी आएगा जब व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए सो जाता है, चाहे मैं ही क्यों ना हो। वो मेरी मृत अवस्था होगी और उस समय सभी लोग विलाप करेंगे कि अब ये कभी जगेगा नहीं, अब ये कभी जगेगा ही नहीं। इसी प्रकार से ज्वालामुखी भी प्यारे बच्चे 3 प्रकार के ही होते हैं। एक ज्वालामुखी वो होता है, एक ज्वालामुखी वो होता है जिनसे सदैव जो है लावा के उद्गार होते रहते हैं। सदैव की जगह सामान्यतः भी कह सकते हैं। जिनसे लावा के उद्गार सामान्यतः होते रहते हैं समय समय पर, उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, यानी कि एक्टिव वोल्केनो हम उसको कहेंगे। बोलो बच्चे क्या कहेंगे उसको? उसको हम एक्टिव वोल्केनो पुकारेंगे, एक्टिव वोल्केनो। ठीक है। एक ऐसा भी ज्वालामुखी होता है जिससे वर्तमान समय में लावा का उद्गार नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य में पूरी संभावना है कि यहां से लावा का उद्गार जो है वो होगा ही होगा, पूरी संभावना है बच्चा। उसको हम सुसुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। क्या कहेंगे? सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? अंग्रेजी में उसी को डोरमेंट वोल्केनो के नाम से हम लोग पुकारते हैं। ठीक है जी, उसी को डोरमेंट वोल्केनो हम लोग कहते हैं। और एक ज्वालामुखी ऐसा भी है जिससे न तो वर्तमान समय में लावा का उद्गार हो रहा है और ना ही भविष्य में कोई भी इसकी संभावना। बच्चे उसी को हम मृत ज्वालामुखी कहेंगे। क्या कहेंगे? उसी को हम मृत ज्वालामुखी कहेंगे और अंग्रेजी में उसी को डेड
और एक्सटिंक्ट वोल्केनो के नाम से हम लोग पुकारें। ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो वोल्केनो हैं, जो ज्वालामुखी हैं बच्चे, वो कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। ठीक है जी। और ज्वालामुखी क्या होता है, इस चीज के बारे में भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैंने भरसक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के लिए जुड़े रहिए RW परिवार से। जय हिंद, जय।